नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे राहुल का वार निशाने पर मोदी सरकार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए और बिलासपुर की जनसभा को संबोधित कर जिले वासियों को 597.61 करोड़ के 413 विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम भूपेश ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में यही नसबंदी कांड हुआ था। राहुल गांधी आए थे, परिवारों से मुलाकात की थी। जहां अन्याय अत्याचार होता है, राहुल गांधी वहां खड़े होते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा की। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव में आपसे जो वादे किए थे उन सभी वादों को हमने पूरा किया, लेकिन राहुल का आना बीजेपी को शायद रास नहीं आया। बीजेपी ने कहा कि भारत की राजनीति को कम समझने वाले नेता को बुलाकर आयोजन की शुरुआत दुर्भाग्यजनक है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कमल खिलने बीजेपी की कोशिश जारी है, लेकिन भूपेश अपने भरोसे के साथ कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुटी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का रण में कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसका निर्णय सिर्फ जनता के हाथ में है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है। हमने चुनाव में आपसे 2-3 वायदे किए थे। छोटे वायदे नहीं थे, छत्तीसगढ़ को बदलने वाले, छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वायदे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वायदे किए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है। हमने जो वायदे किए थे हमने उनको पूरा किया। अब जब का भी हितग्राही है लेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। मैं पूछत रहे सुब्रत साहू जी ले कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे, तो कहा अतरी से अभी 1 लाख आदमी मन के खाता में पैसा पहुंच गए। कोनो मोबाइल चेक करे तो बताओ तो काकर खाता में पैसा है, काकर खाता में पैसा है। कोनो मोबाइल चेक करे देखे आप? हाँ, कुछ साथी मन के खाता में पैसा आ गए। 7 लाख के सबके खाता में पैसा। राहुल गांधी जी हमेशा गरीब के बात करते, किसान के बात करते, मजदूर के बात करते, हमारे जंगल में रहिया हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के बात करते, वहां के परंपरागत निवासी मन के बात करते, हमेशा होकर हक के अधिकार के बात करते। भारत सरकार ने चिट्ठी लिखे ना मना कि तोर हिस्सा पैसा दे दे, अभी तक के जवाब नहीं आए। पोर्टल अब बंद कर दे। मैं मंच के माध्यम से राहुल जी के उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं, पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही विधायक मन है, केंद्र सरकार पैसा दे मत दे, पहली किस्त आज राहुल गांधी जी जारी करे। बचत किस्त भी कांग्रेस की सरकार दी आपला, केंद्र दे चाहे मत दे। उम्र के इस दौर में जो आदमी ये तय नहीं कर पाता कि उसे क्या बनना है, क्योंकि अब तो अधेड़ के बाद आदमी की परिपक्वता दिखाई देनी चाहिए। आज वो मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक है और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में विश्वासघात है। 16 लाख लोगों को जो दिया जाना था आवास, आज इन्होंने यहाँ पर एक खानापूर्ति की है। कांकेर में कच्चे मकान में दब जाने के कारण 5 परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई और वो 5 सदस्य जिनकी मृत्यु हुई कच्चे मकान के कारण, क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि उसका दोषी कौन है? प्रधानमंत्री आवास योजना
स्वीकृत ना करके, उन्होंने उस राशि को ना दे के, राज्य का राज्यांश ना भेज के, ये पाप किसने किया है? राहुल गांधी को ये स्पष्ट करके जाना चाहिए। इसके पहले मैंने 9 प्रश्न कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछा था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किसी भी एक विषय का जवाब देने की बजाय वो यहाँ से चले गए। चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता है और कोई जवाब नहीं होता है तो ये मुंह छिपा के भागते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी घोटालों के ऊपर घोटाले करती है और ये घोटाले का पैसा। चले तो राहुल का वार निशाने पर मोदी सरकार, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमने अपने वादे पूरे किए थे, बीजेपी कह रही है घोटालों की सरकार है, कुछ भी नहीं किया है। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका निर्णय जनता दे देगी। लेकिन फिलहाल एक तरफ राहुल गांधी जहां तक पूरी ताकत के साथ, या कहना चाहिए कि कांग्रेस जो है या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है भूपेश है तो भरोसे के साथ काम कर रही है, वहीं बीजेपी भी पूरी कोशिश में है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कमल खिलाया जाए। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। उस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राहुल जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी आते हैं, भूपेश बघेल ने आज बहुत सारी बातें बोली हैं, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, और मुझे लगता है करोड़ों की राशि जो है वो खातों में पहुंचाई गई है। लेकिन बीजेपी को शायद ये रास नहीं आया। बीजेपी कह रही है गलत है, ये सही नहीं है। भूपेश बघेल ने कह दिया कि ये जो पीएम आवास योजना का आप जो नाम लेकर आए हैं, उन्होंने परिवारवाद कह दिया। उन्होंने बोला ये तो इंदिरा आवास से तमाम चीजें चली आ रही थी। तो उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है शुरू से जो आवास योजना है उसको लेकर। आज जो नाम बदल दिया या कुछ और कर दिया, मुझे लगता है इन सब चीजों से हटके हम ये देखें कि शुरू से अब तक इसका लाभ कितना मिला है छत्तीसगढ़ की जनता को। बिल्कुल साक्षी जी, सबसे पहला तो आपके सवालों का जवाब है प्रधानमंत्री आवास, और मैं प्रधानमंत्री आवास के विषय में ही बात करूंगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का नाम बार बार बदला गया, इंदिरा गांधी से प्रारंभ हुआ और बदला गया। भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है, कम से कम हमने किसी के नाम से ये आवास नहीं चालू किया, वो तो सिर्फ राजीव, इंदिरा, इसी में सारी योजनाएं चलाते हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने उस नाम वाली योजना को बंद करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया। और क्या गलत किया? इंदिरा जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास से पहले, जब इंदिरा गांधी के नाम से जो इंदिरा आवास चलता था वो कच्चे मकान का था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास करके उसे पक्के मकान का किया। मतलब गरीब के लिए एक पक्के मकान का सपना। मगर 4.5 साल तक ये जो सरकार है उन्होंने छत्तीसगढ़ में करीब 16.5 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोक के रखा। और आज आप देखिए, अभी हाल के बरसात में ऐसा कोई गांव नहीं है, मैं खुद एक जिला पंचायत का सदस्य हूं और निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं, प्रत्येक गांव में ऐसे कोई परिवार नहीं है। हर गांव में ऐसे 10 से 5 परिवार हैं जिनका घर गिरा है, और कई जगह तो परिवार वालों की मृत्यु तक हुई है। तो क्या ये जवाबदारी राहुल गांधी जी लेंगे कि उन्होंने 4.5 साल तक 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोक के रखा, और आज वो पक्का मकान नहीं बनने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है या वो बेघर हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है गरीब लोगों के साथ में ये भद्दा मजाक हुआ है, और ये मजाक कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। ठीक है, चलिए जावेद जी, बहुत सारे आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अभी जैसा कि कह रहे थे राहुल जी कि उन्होंने खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। जो सांसद है बीजेपी के सरोज पांडे, उन्होंने भी कहा कि कांकेर में जो हाल ही में घटना हुई थी, उन तमाम बातों का जवाब यदि राहुल गांधी दे दें तो कुछ समझ में आए। घोटालों की सरकार है, घोटाले करना जानती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी बहुत सारी चीज़ें, भूपेश बघेल ने भी आज बहुत कुछ बोला कि जब केंद्र से मांगा जाता है तो देते कुछ नहीं है, लेकिन हमने वो तमाम चीज़ें करके दिखाई हैं। तो यदि करके दिखाई हैं तो फिर बीजेपी को ही नहीं दिख रही क्या? नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी देश में जो कार्य हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में कार्य हुए हैं, उसे कभी वो मानी ही नहीं, और उनकी नीति नहीं रही है। उनकी आंखें उस समय मूंद जाती है, उनकी आंख में मोदिया बिंद हो जाता है। 2014 के बाद से तो मोदिया ही बिंद हो रहा है इनकी आंखों में, इनको कुछ दिखता नहीं। इनको लगता है कि विकास जो है सिर्फ मोदी जी के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है, और ये 9 साल में विकास इतना पैदा हुआ है कि लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, त्राहिमाम मचा है, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी को लेकर के। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, हमने लगातार हर वर्ग के लिए कार्य किया है, और आज भी आवास न्याय सम्मेलन जो हमने किया, ये उन आवासहीन लोगों के लिए किया है जिसे
ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, उसमें जो 1 लाख परिवार जो वंचित हो गए थे उनके लिए हमने किया है। आज 30,000 परिवार को 25-25 हजार रुपए के हिसाब से 75 करोड़ रुपए सीधा उनके खातों में देने का कार्य हमने किया है। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के हमेशा हमारे ऊपर तंज कसते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, जब जीएसटी का पैसा हम मांगते हैं इनसे, तो छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा ये क्यों नहीं देते? उस समय इनकी क्यों डोल जाती है? क्यों उस समय छत्तीसगढ़ में विकास याद नहीं आता है? क्यों तो उस समय इन्हें ये नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ का विकास रुकेगा? अरे राज्य सरकार के पास आय का स्रोत क्या होता है? राज्य सरकारों के पास आय का स्रोत है, वो अगर आप सही समय पे उन्हें नहीं देंगे तो स्थिति क्या बनेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी बात नहीं करेगी। दूसरी बात, सरोज पांडे जी बोल रही हैं। सरोज पांडे जी को सोचना चाहिए कि आप तो 9 सांसद हैं ना, छत्तीसगढ़ में आप 9 सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ के लोगों ने चुना है। आपने कौन सी सक्रियता दिखाई है अपनी संसदीय कार्यकाल में? आपने कौन सा सक्रियता निभाई है? आज छत्तीसगढ़ को लगातार छला जा रहा है, लगातार ट्रेनों को रोक दिया जाता है, लगातार ट्रेनों का समय बंद कर दिया जाता है, रात्रि ट्रेनों की जगह में मालगाड़ियों को दौड़ाया जा रहा है, तब ये सांसदों का मुंह नहीं खोलता है। और जब राहुल गांधी आते हैं तो ये सवाल पूछते हैं। तीसरी और अंतिम बात मैं बोलूंगा, इनके किसी नेता ने यह भी किया कि जो देश को नहीं समझ पाता उसको लेकर के आ रहे हैं। अरे भैया, राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब चला और देश को समझा, तो उसी का परिणाम है कि देश ने भी उन्हें समझा और ऐसी मोहब्बत की दुकान खुली कि कर्नाटक में जिस 50 विधानसभा से राहुल गांधी होकर के गुजरे, वहां पर से 36 विधानसभा कांग्रेस जीत करके आई है। ये राहुल गांधी की सफलता है। ठीक है, चलिए, ठीक है जावेद जी, 1 मिनट। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक बड़ी जवाब मैं लूंगी राहुल जी, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि आज भी जिस तरीके से करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई है, ये एक बड़ा सवाल हमेशा मैं करती हूँ कि जिन विकास कार्यों की बात हो रही है उनका इम्प्लीमेंट कब होगा, ये कब के लिए किया गया है, कैसे इनको करेंगे। रही बात सिर्फ विकास की, छत्तीसगढ़ में बात करें तो राहुल जी ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो इनका एक टैगलाइन है ना, भूपेश या तो भरोसा है, या भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है, या कांग्रेस के पास एक पॉजिटिव बड़ा ताकत का एक पॉइंट है जिसको कहना चाहिए, वो हमेशा कहते हैं कि भूपेश बघेल के सामने यदि बीजेपी के पास कोई चेहरा है तो आप बता दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है और ये बात बिल्कुल सही है। जिसकी सरकार होती है वहां पर यदि आपको कमल खिलाना है तो छत्तीसगढ़ में ये आसान तो नहीं होगा, मुश्किल तो है। बेशक विपक्ष में है और सवाल कई सारे कांग्रेस से हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने 100% दिया, लेकिन हाँ चुनौती तो है। बिल्कुल साक्षी जी, चुनौती तो रहेगा और राजनीति का क्षेत्र ही चुनौती है। आपको बता दूं, जिस प्रकार से जब 2018 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की पार्टी 2018 में 36 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा, और 36 बिंदु के जो घोषणा पत्र थे उसमें बड़े बड़े वादे किए गए। चाहे 95 लाख मातृशक्तियों को ये वादा करके छलावा किया गया कि आपके लिए हम शराबबंदी कर देंगे। मतलब एक शराबबंदी बड़ा विषय होता है, बड़ा भाव जुड़ा होता है मातृशक्तियों का, तो छत्तीसगढ़ की 95 लाख मातृशक्तियों को इन्होंने अपने घोषणा पत्र में छला। उसके बाद आप जाके आगे बढ़ेंगे, 10 लाख कर्मचारी शासकीय और संविदा कर्मियों को कहा गया कि हम 10 दिन के भीतर आपको नियमितीकरण देंगे। शासकीय कर्मचारियों को कहा गया कि हम आपको उच्चतम वेतन मान देंगे। मगर सारे 10 लाख कर्मचारियों को सरकार ने ठगा है और कर्मचारियों के लिए अपने 36 बिंदु में से 60 बिंदु लिखा गया था। आगे जब आप बढ़ेंगे तो 55 लाख युवा मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में। युवाओं को इनके किसी भी परीक्षा के ऊपर भरोसा नहीं है, चाहे पीएससी का मामला हो, चाहे सीजी व्यापम का मामला हो, चाहे वन आरक्षक का मामला हो। देखिए आप वन आरक्षण जैसे मामले में तो देखिए कि हुसैन बोल्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्डधारी हैं उनका भी रिकॉर्ड यहाँ के बच्चे तोड़ते हैं। मतलब जो अधिकारी सेटिंग करने वाला होता है उसको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का ध्यान नहीं होता। तो यहाँ पे सारे परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, घोटाले की भेंट चढ़ गए हैं और जनता समझ रही है कि इनके जो झुंझुने वाले घोषणा पत्र थे उसमें अब जनता नहीं आने वाली। और राहुल गांधी तो आज कह रहे हैं कि जो वादा किया हमने पूरा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने वादा पूरा किया है। बिल्कुल आपको बता दूं, राहुल गांधी का एक वादा, जब वो कोरबा में 2018 में चुनावी सभा करने आए थे, सड़क में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ था और उनको सुनने के लिए लोग उपस्थित थे। और उसका एक ही कारण था कि आदिवासियों को उन्होंने सड़क में वो सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हसदेव जो अरण्य है, वो कांग्रेस की सरकार आती है वहां पे वृक्ष नहीं काटेंगे। और टीएस सिंहदेव जी ने जब आंदोलन प्रारंभ किया आदिवासियों ने, उसमें चिपको आंदोलन चलाया, पूरा विश्व हसदेव बचाओ अभियान चला रहा था, आपको ध्यान में होगा। तब टीएस सिंहदेव जी ने और आज के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री जी ने वहां पहुंच कर कहा था कि पहली गोली मैं खाऊंगा,
मगर हुआ क्या, इनके सारे वादे, इनके सारे आदिवासियों के साथ में जो दिया गया उनको वचन था, वो तोड़ते हुए इन्होंने क्या किया, वहां के जो आदिवासी और जनप्रतिनिधि हैं उनको गिरफ्तार कर मशीनों से पेड़ कटवाए गए। शासन प्रशासन की निगरानी में करीब 3 लाख पेड़ काट दिए गए। तो इन्होंने हसदेव के नाम से भी छलावा किया, आदिवासियों के नाम से छलावा किया। जो आदिवासियों ने उन वनों को बचाने के लिए, उस ऑक्सीजन जोन को बचाने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ छलावा और झूठे वादे करने में एक्सपर्ट हैं, और वही राहुल गांधी जी आज भी करके जा रहे हैं। जावेद जी ठीक है, बोलिए, अपनी बात रखिए। ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने वादा किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो इन्हें शायद साथी प्रवक्ता को नहीं पता होगा कि हमने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करने, और 2 घंटा नहीं राहुल गांधी जी गए नहीं थे, और 61 कितने बैंक का कर्जा माफ किया? कितने बैंकों का कर्जा माफ किया बताइए? देखिए बीच में मत बोलिए। मैं बिल्कुल आप जवाब दीजिए, कितने बैंकों का आपने कर्जा माफ किया ये बताइए। आपने कहा था समस्त बैंकों के समस्त कर्जा माफ, बताइए आप। की जमीन टाटा ने अधिकृत कर ली थी, छल पूर्वक रमन सिंह जी ने उन्हें टाटा को दे दिया था, उन्हें वापस करने का कार्य की घोषणा राहुल गांधी जी ने किया था। सरकार बनने के बाद में वो 1700 किसानों का पट्टा वापस करने का कार्य किया गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में आए थे, और आपको भी पता है बस्तर जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहां सिर्फ और सिर्फ आवागमन का साधन एक सड़क मात्र है, जिसमें केसकाल घाट आता है और लगातार वो बाधित होता है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली राजहरा जगदलपुर रेल मार्ग, 2015 की बात बता रहा हूं मैं, उन्होंने खुद घोषणा की थी मंच से कि 2021 तक बन करके तैयार हो जाएगा। वो घोषणा अभी तक कहां है? दिल्ली राजहरा के लिए बस्तर के लोग लगातार आंदोलनरत है, पदयात्रा कर रहे हैं नारायणपुर से जगदलपुर तक, लेकिन कान में जू तक नहीं रह रही है। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि हसदेव की, अरे भैया हसदेव में ठीक है, हमने कहा था, हमने जितना हमसे हो सका हमने किया भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस जगह कहां थे? अडानी को दिया गया, अडानी के खिलाफ आप जी गोली खाने क्यों नहीं गए? आंदोलन में गोली खाने क्यों नहीं गए? उस जगह में कटिबद्ध हो तो गोली खाने चले जाना था। आप कौन से पेड़ से चिपके नजर आए थे? आदिवासियों के साथ मजाक कर रहे हैं। जिस समय जब छत्तीसगढ़ की जनता संघर्ष कर रही थी उस समय आप कहां थे? सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है। बस्तर में छत्तीसगढ़ की जनता जब संघर्ष कर रही थी तो हसदेव आंदोलन में थे हम लोग, हसदेव के आंदोलन में गए थे। क्या बात करते हैं आप? आपने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के साथ छलावा किया है। भगवान तुल्य पहाड़ है, 4 लाख वृक्ष काटे, जबकि कोरोना काल में पूरा छत्तीसगढ़ और भारत और विश्व देखा है कि ऑक्सीजन की कैसी कमी रही, ऑक्सीजन से लोगों की कैसी मृत्यु हो रही थी। मगर कांग्रेस के सरकार ने वहां पे 4 लाख वृक्षों की कटाई करवाई, जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया, आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया, और उप मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे कि पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे भैया अभी तक जिंदा कैसे वो? जवाब उनके पास नहीं था तो दंते वाला दौरा उन्होंने समाप्त कर दिया। अच्छा, आज एक बात निकली है मुझे लगता है, जिस तरीके से देखिए, क्योंकि इलेक्शन है तो चाहे मैं बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, तमाम दिग्गज जो हैं या बड़े चेहरे जो हैं वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। अमित शाह भी आए थे, राहुल गांधी भी आ गए, ऐसे और लोग आते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होता, ये चलता रहेगा, और दोनों ही पार्टियों का ये अधिकार भी है। लेकिन आज एक बात थी जावेद जी, जो सरोज पांडे हैं बीजेपी की सांसद, उन्होंने कहा है कि कम समझ वाले व्यक्ति को बुलाकर, ये राहुल गांधी के लिए था, कम समझ वाले व्यक्ति को बुलाकर, राजनीति की जिनको बहुत कम समझ है उनको बुलाकर ऐसे आयोजन का यदि शुरुआत करवा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल हुआ कि क्या कहने का मतलब था, कि मतलब राहुल गांधी राजनीति के कम जानकार हैं, कम समझदार हैं, या कुछ और कह दिया उनके लिए। आप इसे कैसे लेते हैं? हालांकि ये सवाल मेरा राहुल जी से रहेगा, क्योंकि राहुल जी क्योंकि वो बीजेपी की सांसद हैं तो राहुल जी बेहतर बताएंगे, लेकिन जावेद जी इसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी देश भर में जब पदयात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, डरो मत। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगर पूरे देश में अगर राहुल गांधी से अगर कोई सबसे ज्यादा डर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद डर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं। इसीलिए संसद में कभी माइक को म्यूट कर दिया जाता है, कभी कुठाराघात करके उनकी संसद की सदस्यता को निरस्त कर दी जाती है। आज ये कह रहे हैं कम समझ वाले व्यक्ति, अरे वही कम समझ वाले व्यक्ति अभी कर्नाटक के चुनाव में आपको दांतों तले चने चबवा दिए, लोहे के चने चबवाने पर मजबूर कर दिए उन्होंने। छत्तीसगढ़ में उन्होंने आपकी 15 साल की कुशासन को खत्म करके आपको 15 में ला करके सिमेट दिया, आप 13 में पहुंच गए हैं। और ये कह रहे हैं कि कम समझ वाले व्यक्ति, देखिए ये हताशा है, निराशा है, राहुल गांधी से डर है।
ये डरते हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो फिर से कांग्रेस लेकर के आएंगे, और कांग्रेस तो आ रही है और राहुल गांधी भी आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं आपको बोलता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ में आज जो मॉडल चल रहा है यह राहुल गांधी मॉडल चल रहा है। नरेंद्र मोदी की गुजरात मॉडल की हवा निकालने वाला मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल है। आज पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं होती, आप भी नहीं करते होगे, कोई मीडिया भी नहीं करती अब गुजरात मॉडल की चर्चा। अगर देश में चर्चा हो रही है तो छत्तीसगढ़ मॉडल की हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में चीख चीख करके कहे थे कि हम आएंगे तो गोबर खरीदेंगे। तो राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है उससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। मैं पुनः कहता हूं, लेकिन राहुल गांधी का ही नारा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, डरो मत। ठीक है राहुल टिकरिया जी, भाई डरना नहीं है, लेकिन ये क्या कम राजनीति की कम समझ कैसे, मतलब थोड़ा बताइए ना, क्या कहने का मतलब था? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, जो व्यक्ति एक गांधी परिवार, वो भी ऐसे परिवार से आता है जहां से कई प्रधानमंत्री निकल कर आए, और वहां का जब व्यक्ति राहुल गांधी जी देश विदेश में भारत माता का अपमान करे, वो व्यक्ति जब पूरे देश में और विश्व में कोरोना का संकट आया था और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सुनने का की बजाय कोविड का प्रोटोकॉल तुरंत लागू करे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश में नमस्ते ट्रम्प। ठीक है, चलिए जावेद जी जवाब आने दीजिए, जो समय हो गया वैसे भी। जावेद जी ठीक है, जवाब आने दीजिए, उनका समय हो गया वैसे भी। राहुल जी थोड़ा जल्दी से प्लीज। खड़ा किया जिस व्यक्ति ने एयर स्ट्राइक, हाँ मैं बिल्कुल बता दूं। राहुल जी चलिए, मुझे लगता है शायद उनका संपर्क भी टूट गया है और समय भी हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार देखिए दौरे होते रहेंगे, चुनावी मौसम है तो ये तो तमाम चीजें आनी हैं। बहुत सारी योजनाओं पे बात होगी क्योंकि योजनाएं जनता से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये कहते हैं ना कि वार पलटवार देखने सुनने को मिलेगा, लेकिन असल में किन योजनाओं का कितना फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है और ये दिग्गज जो आके वादे और दावे कर रहे हैं उनमें कितना दम है, ये जनता सब कुछ इलेक्शन में दिखा देगी एक बटन दबाकर। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।